नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। जहां पर प्रयागराज में आने के लिए सभी रास्ते खोले गए हैं। जिलाधिकारी प्रयागराज ने यहां पर जारी किया है वीडियो और प्रयागराज में वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध हट चुका है, यानी कि प्रतिबंध नहीं रहेगा। डीएम की तरफ से बता दिया गया है वाहनों पर प्रतिबंध की खबर पूरी तरह से निराधार। कमिश्नरेट क्षेत्र में वाहनों पर प्रतिबंध नहीं। तो बड़ी खबर, जहां पर प्रयागराज में आने के लिए सभी रास्ते खोले गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पर जिलाधिकारी प्रयागराज ने जारी किया है वीडियो और इस वीडियो में उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वाहनों का जो प्रतिबंध है वो नहीं है, यानी कि प्रयागराज में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर जिलाधिकारी की तरफ से कहा गया है वाहनों पर प्रतिबंध की खबर पूरी तरीके से निराधार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि कमिश्नरेट क्षेत्र में वाहनों पर प्रतिबंध नहीं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि प्रयागराज से जुड़ी और प्रयागराज में आने वाले जितने भी लोग, उनके लिए रास्ते अब खोले हुए हैं। तो प्रयागराज में आने के रास्ते खुले हैं। वहीं जिलाधिकारी प्रयागराज ने जारी किया है वीडियो। तो प्रयागराज में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं, ये जिलाधिकारी की तरफ से बताया गया है। वाहनों पर प्रतिबंध की खबर पूरी तरीके से निराधार बताई जा रही है। तो कमिश्नरेट क्षेत्र में वाहनों पर प्रतिबंध नहीं है। मैं जिलाधिकारी प्रयागराज बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ तेज़ी से वायरल हो रही है कि 4 तारीख तक के लिए प्रयागराज में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ये खबर पूरी तरह निराधार है। प्रयागराज कमिश्नरेट क्षेत्र में वाहनों का जो प्रवेश है वो डाइवर्जन की स्कीम्स मात्र पीक डे मौनी अमावस्या को देखते हुए लगाई गई थी। आज 30 तारीख को लगभग सभी श्रद्धालु वापस लौट रहे हैं, अंतिम चरण में है। तो पुलिस द्वारा डाइवर्जन की स्कीम्स को हटाया जा रहा है। बैरिकेड्स को हटाने के निर्देश भी हमने उन्हें दिए हैं। 31 तारीख को, 1 तारीख को और 4 तारीख को किसी प्रकार का वाहनों में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मात्र 2 और 3 तारीख को, चूँकि वसंत पंचमी का स्नान होगा, तो डाइवर्जन की स्कीम्स लागू होंगी। मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश की एक डिफरेंट प्रक्रिया है। उसके बारे में मेलाधिकारी महोदय एवं डीआईजी महोदय द्वारा प्रथम से सभी को सूचित किया जाएगा। तो कमिश्नरेट क्षेत्र में कहीं किसी प्रकार से वाहनों का कोई प्रतिबंध नहीं है, ये मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ। और ज्यादा जानकारी के लिए दो सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मोहसिन खान प्रयागराज से मेरे साथ में लाइव जुड़े हैं, साथ ही राजेश मेरे सहयोगी मेरे साथ में प्रयागराज से लाइव जुड़े हैं। मोहसिन, अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से अब प्रतिबंध की बात चल रही थी, कल के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, वाहन नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसे में खबर अब जिलाधिकारी ने जिस तरीके से जानकारी दी, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, वाहन आ सकते हैं और सीधे तौर पर रास्ते भी खुले हुए हैं। बची थी और उसके बाद एक हादसा हुआ था जिसमें 30 लोगों की जान चली गई थी। जब संगम तट पर भगदड़ मची थी और उसके बाद एक हादसा हुआ था जिसमें 30 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद में कई तरह की एडवाइजरी जारी की गई थी और उसमें इस तरह से कहा गया था कि जो यातायात है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और 4 फरवरी तक जो श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं उनके आने पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि इस तरह का अनुमान निकलकर सामने आया था कि प्रयागराज में उस वक्त 9 करोड़ श्रद्धालु जो थे वो अनुमान के हिसाब से यहाँ पर ठहरे हुए थे। लेकिन उसके साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम चीज़ों को देखा, तमाम चीज़ों की उन्होंने खुद से मॉनिटरिंग की और समीक्षा करने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि यातायात किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए। तो उसके बाद में तमाम तरह की खबरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद अब डीएम प्रयागराज ने एक अपना वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह से किसी भी वाहन पर कोई प्रतिबंधित नहीं है। इसमें देखिए उन्होंने 2 चीज़ें कही हैं कि जो हाईवे से आने वाले वाहन हैं, जो अलग अलग इलाकों से, जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर श्रद्धालु वाहनों के जरिए पहुँच रहे हैं, तो उनके प्रयागराज में एंट्री पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है और इसके साथ ही साथ जितने भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें आने दिया जाएगा। खासतौर से मेला क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो मेला क्षेत्र में जो वाहन है उन पर अभी थोड़ी बहुत प्रतिबंध रह सकता है, क्योंकि देखिए 2 और 3 फरवरी ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर जो है अमृत स्नान होना है, तो उसको लेकर श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए ये इस तरह का प्रतिबंध रह सकता है। 2 और 3 तारीख में किसी भी तरह के वाहन को कोई एंट्री नहीं दी जाएगी। बाकी जो है यातायात सुगमता से चले और सुगमता से चलता रहेगा। इसको लेकर डीएम
प्रयागराज ने ये है वीडियो जारी की है, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी और जो श्रद्धालु दूर दराज इलाकों से आ रहे थे उनके अंदर एक डर बन गया था, एक भय बन गया था कि पता नहीं प्रयागराज में क्या है। तो पैनिक क्रिएट ना हो, पैनिक क्रिएट लगातार करने की कोशिश हो रही थी, तो पैनिक क्रिएट ना हो इसको लेकर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये दिशा निर्देश जारी किए थे कि यातायात किसी कीमत पर नहीं रुकना चाहिए, और उसी के अनुपालन में डीएम प्रयागराज ने ये वीडियो जारी की है। तो कुल मिलाकर जो है व्यवस्थाएं अभी चाक चौबंद करने की जो एक कवायद है वो पूरी तरह से धरातल पर होती हुई नजर आ रही है। खुद मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी कल जो है प्रयागराज का दौरा किया था, और उन्होंने जो संगम तट है, जो घटना स्थल है, वहां भी उन्होंने जायजा लिया था। और उसके साथ ही साथ जो है उन्होंने कई ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं जो बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान को लेकर जारी किए गए हैं, यानी कि 3 फरवरी को जो व्यवस्थाएं हैं वो आप ये समझ लीजिए कि और ज्यादा चाक चौबंद होने वाली है, चाहे वो घाटों की सुरक्षा की बात करें, चाहे संगम तट की या त्रिवेणी घाट की बात करें। इसके साथ ही साथ ये एक एडवाइजरी भी जारी की गई और जनता से और श्रद्धालुओं से ये अपील की जा रही है कि वो जहां भी हो, जिस भी घाट पर हो, वहां पर वो बसंत पंचमी पर अमृत स्नान करें। ऐसा ना करें कि एक ही जगह जाने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह से मौनी अमावस्या पर हुआ था, देखिए होता क्या है कि कई बार पुलिस जो है रोकने की भी कोशिश करती है श्रद्धालुओं को, कि जब भीड़ बढ़ जाती है तो एहतियात के तौर पर उन्हें समझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना पंकज, आदमी को ये लगता है कि भाई देखिए आस्था का अगर केंद्र है तो वो त्रिवेणी संगम है, हमें संगम पर ही जाकर स्नान करना है। क्योंकि मैंने देखा है, मैं के दौरान में यहाँ से श्रद्धालु निकल रहे हैं, वो एक ही सवाल पूछते हैं, वो चाहे स्नान अरैल घाट पर करके आ रहे हो या फिर इसके अलावा नागवासुकी में करें, अखाड़ा क्षेत्र में कहीं भी स्नान कर रहे हो, लेकिन उनका एक ही सवाल होता है कि संगम किस ओर जाना है, संगम कहाँ पड़ेगा। तो वो एक आस्था का केंद्र है, तो इसमें जो है श्रद्धालु बिल्कुल आस्था के केंद्र को ध्यान में रखते हुए लोग कोशिश करते हैं कि देखिए त्रिवेणी घाट जाए, वहीं पर स्नान करें। मैं वापस लौटूंगी मोहसिन आपके पास में, और हमारे सहयोगी राजेश कुमार भी हमारे साथ में जुड़े हैं। राजेश, क्योंकि अब तो जिलाधिकारी ने क्लियर कर दिया है कि देखिए वाहन भी आ सकते हैं और रास्ते पूरे तरीके से खुले हुए हैं, क्योंकि अब बसंत पंचमी पर अगला अमृत स्नान होगा। हमने देखा कि क्या कुछ इस बार रहा मौनी अमावस्या पर, इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन अब आगे की क्या कुछ तैयारियां कर रहा है? बिल्कुल पंकज, चूंकि मौनी अमावस्या एक बहुत बड़ा एक स्नान था, बहुत बड़ा एक उसका महत्व होता है और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए थे। मैं इस पे बात करूं, पहले एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि प्रयागराज का मौसम जो है वो भी बड़ा दिलचस्प है पंकज। आप पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, आप मेरे चारों तरफ देखेंगे तो आपको सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे सुबह का मौसम अलग होता है, दोपहर में अचानक बदल जाता है और रात का मौसम फिर अलग होता है। दोपहर में यहाँ अभी आप अगर मुझे देखेंगे, मैंने जैकेट पहना है, ऊपर मफरल है, और दोपहर होते होते अभी कुछ देर बाद ये मफरल उतरेगा, ये जैकेट उतरेगी, क्योंकि गर्मी इतनी हो जाती है। आज हम सुबह जब उठे तो हमने देखा चारों तरफ कोहरे की चादर सफेद दिखाई दे रही है। श्रद्धालु भी आपको बहुत ऐसे दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि बहुत दूर तक की नजर कैमरे की जहां तक भी जाएगी, वहां तक सिर्फ और सिर्फ कोहरे की सफेद चादर दिखाई देगी। लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं पे इस मौसम का कोई असर नहीं हो रहा, लोग बड़ी संख्या में अब भी यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हुई जिसको लेके थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी। अब धीरे धीरे प्रशासन जो है उसको क्लियर कर रहा है कि कहां पे रास्ते खुले हैं, किन वाहनों को आने दिया जा रहा है, कैसे एंट्री हो रही है, नहीं हो रही, ये चीजें प्रशासन यहाँ पे खाली कर रहा है। लेकिन देखिए, इस यात्रा में कई दिलचस्प किस्से भी है पंकज। एक शख्स मेरे साथ है जिनपे आप देखेंगे, क्योंकि आपने इस पूरे उसमें देखा होगा, आपने कबूतर बाबा देखे, आपने तोता बाबा देखे, आपने तरह तरह के IIT बाबा देखे, कई तरह के श्रद्धालु देखे। अब एक शख्स देखिए यहाँ यात्रा पे है, स्नान के लिए आया, लेकिन एक छोटा पपी भी इनके साथ है, और देखिए उसके ऊपर उसे ठंड से बचाने के लिए पूरा कंबल उसको दे रखा है। क्या नाम है आपका? जगदीश नाम है। कहाँ से आए? MP से। तो ये आप अपने साथ साथ क्या इनको भी तीर्थ यात्रा करा रहे हैं? इनको भी स्नान? और क्या है, स्नान करा रहे हैं, अभी कराया नहीं, अब करा देंगे, तन रहना बत्ता है अभी। इसका क्या नाम है? अभी तो होंगी। डोंगी। अच्छा, तो ये तिलक आपने भी लगाया, तो तिलक उसको भी लगा? वो भी लगाया है। ये बोलता है कुछ? अरे बोलने का क्या है, तो बच्चा है, बोलेंगे क्या? अभी क्या बोलेगा? अगर ये बोलता तो मैं इसके भी पूरा इंटरव्यू करता। बोलना को देंगे इसके लिए, अभी तो नहीं बोला है, बोलना को देंगे इसके लिए। देखिए, बोलना चाहता है, लेकिन अभी ये क्योंकि बोलता है वो अपन से अकेले में बोलता है। अकेले में बोलता है। तो क्या घर पे कोई नहीं था? आपने सोचा इसे छोड़ के आना या इसे लेके आना? नहीं, लेके तो आएंगे इसके लिए। घर पे कोई नहीं है, मगर फिर भी लेके जाएंगे। होने हाल कुछ है, भाई माई पापा मम्मी नहीं है। स्नान हो गया? हाँ, अपना हो गया इतना। उसको कराया? उसको नहीं कराया, अभी कराएंगे। हाँ, ठीक है। हम करा देंगे, ठंड के चक्कर में नहीं कराया उसको। ठंडा लग जाए ना पड़ रही है, अपने को लग रही है, वो उसको क्या होगा। इसीलिए आपने कंबल वगैरह उसे दे रखा? लिए कमर ओढ़ के लगा है ना, ठंड नहीं लगी थे प्रयागराज में। देखिए पंकज, ये इस धार्मिक यात्रा में, इस धार्मिक स्नान में, इस धार्मिक महाकुंभ में हमने कई तरह की तस्वीरें देखी। आपने देखा, बड़ा दिलचस्प था कि एक शख्स खुद भी जा रहा है और उसने ऐसे छोटे से पपी को अपने कंधे से ऐसे सहारा दे रखा है, कंबल से उसे बचा रखा है, क्योंकि पशु पक्षियों के प्रति लोगों का जो प्रेम है
वो भी यहाँ पे हमें अलग अलग तस्वीरों में दिखाई दिया। अब आते हैं पंकज उस व्यवस्था पे जिसका आपने जिक्र किया था। देखिए, प्रयागराज में चूंकि मौनी अमावस्या पे एक हादसा हुआ, उसके बाद प्रशासन ने कई कदम उठाए, कई बदलाव किए गए, कई रूट जो थे वो प्लान बनाए गए। उसको लेके फिर ये कहा गया कि भाई एंट्री बंद है, कुछ ट्रेनों को रोक दिया गया, कुछ बसों को रोक दिया गया, असमंजस की स्थिति बनी रही। अब प्रशासन, जिलाधिकारी ने भी कुछ चीजें क्लियर की हैं। धीरे धीरे हालात चूंकि अब सामान्य हो रहे हैं, ना घाट पे उस तरह का तनाव है, ना डर है, ना दबाव है, और ना ही रास्तों पे। चूंकि मौनी अमावस्या पे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आ गए थे, लेकिन अब चूंकि बसंत स्नान है, 3 तारीख का जो है वो अमृत स्नान है, उसको लेके प्रशासन किसी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहता, चूंकि ताकि अब यहाँ पे किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो। कल यहाँ पे प्रशांत कुमार डीजीपी और मुख्य सचिव ने भी यहाँ का दौरा किया, व्यवस्थाओं को देखा, और आगे किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसको लेके जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो प्रशासन अब हर कदम फूक फूक के रख रहा है। कुछ अनुभवी अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है, जिन्होंने 2019 का कुंभ कवर किया था, उसे संभाला था, ताकि कहीं अभी किसी तरह की लापरवाही ना हो। तो मौसम, श्रद्धालु और प्रशासन, यहाँ पे अलग अलग जो रंग है इस महाकुंभ के, वो दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगी राजेश आपके पास में। और मोहसिन, क्योंकि हमने देखा है कि देखिए निर्देश तो मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए, लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ उसके बाद लोगों का इलाज वहां पर हुआ, उसी को ध्यान में रखते हुए जो मेडिकल की सुविधाएं हैं उसको भी बेहतर कर दिया है राज्य सरकार ने कि बसंत पंचमी पर जब स्नान होगा उससे पहले जो मेडिकल सुविधाएं हैं उसको और भी बेहतर किया जाए। दूध का जला जो है छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो तमाम जो कहावत भी है कि दूध का जला जो है छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो तमाम जो हुआ बुधवार को, जिस तरह के भी हालात बिगड़े, उसके बाद भी आप देखिए कि मेडिकल जो टीम थी उसका क्विक रेस्पॉन्स टाइम बहुत ही बेहतर था। महज 10 मिनट के भीतर ही ग्रीन कॉरिडोर बनाकर तकरीबन 50 से ज्यादा एम्बुलेंस ने 100 से ज्यादा राउंड लगाए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया था। और अब उसी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि 3 फरवरी को बसंत पंचमी में अमृत स्नान होना है, तो जाहिर तौर पर जो है श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि काफी श्रद्धालु अभी ऐसे थे जिन्हें मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए महाकुंभ में पहुंचना था, लेकिन हादसा हुआ। हादसे के बाद जो है काफी संख्या में श्रद्धालुओं को होल्डिंग एरिया में रोक दिया गया था, ताकि जो है वो अमृत स्नान जो है वो 3 फरवरी को कर सके। तो उसको देखते हुए जो मेडिकल की टीम है उसको भी और ज्यादा बढ़ा दिया गया। तकरीबन 350 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो है वो हॉस्पिटल में तैनात कर दिए गए, क्योंकि यहीं पर ही मेला कुंभ में ही जो है केंद्रीय अस्पताल बनाया गया अस्थायी रूप से। उसमें 1000 से ज्यादा बेड थे और उनकी बेडों की संख्या को भी और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। मेडिकल फैसिलिटी को लेकर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद संजीदा है, किसी तरह से भी कोई कमी बेशी न रहे। तो उसकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो मेडिकल टीम के ऊपर होती है, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर होती है। तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जो आसपास के जिलों के भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जो सरकारी डॉक्टर हैं, उनको भी मेला कुंभ में लगा दिया गया है। और खासतौर से उन डॉक्टर्स को ज्यादा तरजीह दी गई है जो 2019 में भी जिन्होंने अर्ध कुंभ में वो यहाँ पर मौजूद थे। तो उनको पता है कि किस तरह से जो है कहाँ से किस तरह से कहाँ पर एम्बुलेंस को उन्हें मूव करना है, या पर कहाँ पर अगर किसी तरह की कोई स्थिति बिगड़ती है तो किस तरह से एम्बुलेंस को मूव करके जो है घायलों को सकुशल जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। तो कुल मिलाकर जो डॉक्टर्स की टीम है उसको भी बढ़ा दिया गया है, मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाया गया है। तो यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 3 फरवरी को होने वाले अमृत स्नान को लेकर हर एक पॉइंट पर, हर एक पहलू पर जो है हर चीज को बारीकी से पूरा किया जा रहा है। फिर चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे वो फिर चिकित्सा की बात हो, चाहे वो स्वच्छता की बात हो। ये 3 ऐसे पहलू हैं जो महाकुंभ का एक अहम हिस्सा है। तो इन तीनों ही हिस्सों पर, सुरक्षा, स्वच्छता और चिकित्सा, इन तीनों को लेकर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जो है व्यवस्थाओं को और ज्यादा चाक चौबंद किया जा रहा है। क्योंकि आस्था और अध्यात्म के इस आधुनिक संगम में जो समागम यहाँ पर हुआ है उसमें जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि व्यवस्थाएं अगर बेहतर रहेंगी। और हमने देखा है कि व्यवस्थाओं को लेकर जो दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ ही साथ वो जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उसको देखकर वो ये भी कह रहे हैं कि वो और राज्यों को भी उसका मॉडल जो है पेश होना चाहिए। और उसे एक नज़ीर जो बना है उत्तर प्रदेश का ये महाकुंभ, उस महाकुंभ की जो नज़ीर है वो दूसरे राज्यों में भी जानी चाहिए जहां महाकुंभ होता है। चाहे वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की हम बात करें, चाहे फिर वो नासिक की बात करें, या फिर इसके अलावा हरिद्वार की बात करें, क्योंकि यहाँ पर भी कुंभ होते रहे हैं। और 2028 का जो कुंभ है वो उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश में होना है। तो वो मध्य प्रदेश के अधिकारी भी लगातार यहाँ पर नजर बनाए, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब बसंत पंचमी पर होने वाले बसंत अमृत स्नान को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से धरातल पर उतार दी गई हैं। और
और जिस जिस पहलू पर, चूंकि देखिए जब डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार यहाँ पहुंचे थे, उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक विशेष बैठक की थी। जाहिर तौर पर उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए थे उन्हें कल डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जो है प्रयागराज में आके अमली जामा पहनाया और उसी के आधार पर अब व्यवस्थाओं को किया गया है। चाहे एग्जिट पॉइंट की अगर बात करते हैं, चूंकि एग्जिट पॉइंट शुरुआत में बेहद कम थे, अब सभी रास्ते खुले हुए हैं बेहद ही सुगमता से। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वापस अपने गंतव्य की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि उनसे भी ये लगातार अपील की जा रही है कि वो आस्था की डुबकी लगाने के बाद, स्नान करने के बाद वो घाटों पर न रुके और वो चलते रहे, क्योंकि देखिए घाटों पर रुकने के बाद ना फिर स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि जो लोग स्नान करने के लिए आ रहे होते हैं या जो स्नान कर चुके होते हैं, अगर वो वहीं से पहले से बैठे रहेंगे तो फिर आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत होगी। तो ऐसे में सभी श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि आप स्नान करें और स्नान करने के बाद अपने अपने गंतव्य की तरफ लौट सके। बिल्कुल मोहसिन, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में। और राजेश, क्योंकि देखा है कि जिस तरीके से भगदड़ मची थी, उसके बाद में आयोग की टीम बनी थी जो कि जांच करेगी। आखिरकार आज वो टीम भी पहुंचेगी, न्यायिक आयोग की टीम, और वो पहुंचकर जांच भी करेगी वहां पर कि आखिरकार किस तरीके से हालात रहे, क्या कुछ रहा है, पूरे तरीके से वहां पर जानकारी लेती हुई। बिल्कुल, चूंकि देखिए मुख्यमंत्री की खुद नजर है और उन्होंने पूरे इस हादसे को लेकर दुख भी व्यक्त किया, पूरा मॉनिटर किया, और कल उन्होंने यहाँ पे प्रशांत कुमार को और मुख्य सचिव को भी भेजा। उन्होंने भी यहाँ का जायजा लिया, निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं को देखा, अस्पताल में गए, घाट पे गए जहाँ पे हालात थे। और अब चूंकि आयोग जो है वो अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, जांच करेगा, फिर रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगा। तो ये लापरवाही थी या कैसे हादसा हुआ, क्या वजह थी, उन सारे बिंदुओं पे काम भी होगा। और बड़ी बात यह है कि उसके बाद कुछ ऐसे कदम भी उठाए गए हैं जिससे आगे किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो, किसी तरह की चुनौती पैदा ना हो, उसको लेके भी कुछ जरूरी कदम यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। तो शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, गंभीर है। पंकज, व्यवस्थाओं की अगर बात करें, देखिए जब ये हादसा हुआ मौनी अमावस्या पे आधी रात को, तो आप सोचिए ये बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था अगर व्यवस्था ठीक ना होती। मतलब ये कि यहाँ से जो मेला क्षेत्र है, हमने वो अस्पताल भी देखा जो अस्थायी तौर पे बनाया गया था, और उसको उसी की बदौलत ये था कि बहुत कम लोगों को बहुत कम वक्त पे यहाँ पे जल्द से जल्द लोगों को पहुंचाया गया। एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया 500 मीटर की दूरी पे, करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे जहाँ हादसा हुआ और ये अस्पताल उसकी है, और यही वजह थी कि जल्द से जल्द रेस्क्यू हुआ, लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। तो व्यवस्था ऐसी की गई थी कि अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है तो कैसे कम से कम नुकसान हो उसको बचाया जाए, उसको कम से कम रोका जाए, और यही हुआ भी। वरना ये जैसा हादसा था इसमें जान की और बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन यूपी सरकार पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दी। हाँ, कुछ कमियां कुछ खामियां थी, उसको और दुरुस्त करने के लिए अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, निर्देश दिए गए हैं, व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है, और बेहतर कैसे हो, अगले स्नान पे किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसको लेके शासन और प्रशासन यानी मुख्यमंत्री और उनके जो आला अधिकारी हैं उनको वो जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि व्यवस्था पूरी तरह से ठीक रहे और अब कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल राजेश, क्योंकि जिस तरीके से देख भी रहे हैं कि देखिए व्यवस्थाओं को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बिल्कुल पहले भी नजर बनाए हुए थे, लेकिन अब इस बार और भी ज्यादा नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अब आगे इस तरीके की गलती ना हो, जिस तरीके से चूक हुई है वो बिल्कुल भी ना हो। लेकिन ऐसे में क्योंकि अभी अनुभवी जो अधिकारी थे उनका भी जिक्र आपने किया कि वहां पर अनुभवी अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अगर मैं बदलाव की बात करूं, क्योंकि रास्ते खोलना, रास्ते बंद करना ये बिल्कुल पब्लिक को देखकर किया जा रहा है। 10 ऐसे जिले थे जिनकी सीमाएं बंद कर दी गई थी, जो ट्रेनें थी उनको भी रोकने की कोशिश की गई थी, लोगों के टिकट भी इस दौरान कैंसिल कर दिए गए थे कि देखिए ज्यादा भीड़ वहां पर ना पहुंचे। अब फिलहाल उस स्थिति से क्या बाहर निकल रहा है ये सारे जो स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल पंकज, चूंकि देखिए मौनी अमावस्या को लेके ज्यादा अलर्ट था, और वो अलर्ट ये था कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पे आ सकते हैं। हुआ भी वैसा ही कि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही थी, दबाव घाटों पे आ रहा था। हो ये रहा था कि जिन लोगों ने स्नान कर लिया था या जिन्होंने करना था वो भी घाट के किनारे आसपास बैठने लगे थे। किसी ने चादर बिछाई, किसी ने चटाई बिछाई, किसी ने चटाई ऊपर ली, अलग अलग तरह की तस्वीरें थी। और इस वजह से क्या हुआ कि घाट की तरफ जो लोग आ रहे थे और जो पहले से वहां पे थे उसका जो आपस में टकराव था यानी जो दबाव था वो बढ़ता गया। प्रशासन की यहाँ पे थोड़ी सी कमी रही कि उस वक्त जिन्होंने स्नान कर लिया उनको तुरंत वहां से हटाया नहीं गया। हालांकि अपील की जा रही थी लेकिन लोग भी नहीं मान रहे थे। वो क्या चाह रहे थे, आधी रात को आके बैठ गए घाट किनारे, और उनका मन ये था कि सुबह 4 बजे स्नान सबसे पहले वो करें। लेकिन ऐसा नहीं है, तमाम साधु संत ये कह रहे हैं कि आप उस मुहूर्त में कभी भी स्नान कर सकते थे, किसी भी घाट पे कर सकते थे। गंगा का जो स्वरूप है वो एक समान है, चाहे आप त्रिवेणी पे करें, चाहे आप संगम पे करें या किसी और घाट पे करें।
तो अब उसी को लेके प्रशासन, अब हम जगह जगह देख रहे हैं, एक तो ये बदलाव है कि भाई कुछ जो रास्ते थे उनको वन वे कर दिया गया, यानी वहां से आप या तो सिर्फ जा सकते हैं या आ सकते हैं। उससे पहले क्या था, दोनों तरफ का रास्ता चल रहा था, आ भी रहे हैं लोग, जा भी रहे हैं। अब कुछ रास्तों को बंद किया गया ताकि व्यवस्था और ठीक रहे। कुछ प्लांटून पुल थे उनको बंद किया गया था। अब हालांकि हालात सामान्य हो रहे हैं तो रास्तों को खोला जा रहा है, चीजें सामान्य की जा रही हैं, लोगों का आना जाना हलचल जो है वो बड़ा संतुलित दिखाई दे रहा है। यूपी पुलिस के जो पुलिसकर्मी है वो अनाउंसमेंट करते नजर आते हैं हमें, चाहे दिन में या रात में, लाउड स्पीकर से कि आप यहाँ सड़क किनारे दुकान ना लगाएं, सड़क किनारे बैठे ना, चलते रहिए। आपको अगर कहीं जाना है तो उसकी वो बताते हैं कि आप किस तरफ जाएं, अभी किस मार्ग पे हैं। तो अब संतुलन जो है वो बेहतर दिखाई दे रहा है, व्यवस्थाएं और ठीक दिखाई दे रहे हैं। अब 3 तारीख का स्नान है, उसको लेके प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट बिल्कुल है। कुछ राजेश, बदलाव जरूर ट्रैफिक रूट्स को लेके हाँ किए बिल्कुल, गए। मतलब ये बदलाव जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा रंग यहाँ पर लेकर आएगा। मोहसिन, आपके पास में आते हुए आप छोटा सा आपसे यहाँ पर जवाब लेते हुए, क्योंकि देख रहे हैं कि देखिए अखाड़े जो इस बार देखे थे उतनी शानो शौकत से नहीं निकले थे, अब क्योंकि बसंत पंचमी पर निकलेंगे, उसको लेकर भी क्या कुछ खास व्यवस्था? बिल्कुल पंकज, जिस तरह से मौनी अमावस्या पर राजशाही अंदाज के साथ अखाड़े अमृत स्नान करने के लिए नहीं पहुंच पाए थे, उन्होंने एक परंपरा का निर्वहन किया था। लेकिन अब बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान को लेकर अखाड़ों में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं और बड़ा जोशो खरोश साधु संतों के अंदर है। स्वर्ण जड़ित रथ तैयार कराए जा रहे हैं क्योंकि ये अंतिम अमृत स्नान होगा इस महाकुंभ का। हालांकि 2 विशेष स्नान होंगे जिसमें अखाड़े स्नान नहीं करेंगे, वो 12 फरवरी को होगा और 26 फरवरी को होगा। चूंकि ये इस महाकुंभ जो 144 साल बाद पुण्य और पूर्ण महाकुंभ पड़ा है, इसका ये अंतिम अमृत स्नान होगा, तो उसको लेकर अखाड़ों में एक अलग विशेष तरीके की तैयारियां चल रही हैं। जो आचार्य महामंडलेश्वर के रथ हैं वो स्वर्ण से तैयार कराए जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ जो महामंडलेश्वर महंत और के रथ हैं उनको भी पूरे राजशाही अंदाज के साथ तैयार कराया जा रहा है, फूलों से सजाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब अमृत स्नान जो 3 फरवरी को होगा उसको लेकर अखाड़ों में अभी से तैयारियां होनी शुरू हो गई हैं और अखाड़ों ने भी अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया है कि वो अब अमृत स्नान 3 मोहसिन और राजेश, आप दोनों सहयोगी मेरे साथ में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए महाकुंभ को लेकर अब क्योंकि जिलाधिकारी की तरफ से भी वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए अब व्यवस्था जो है वो और भी दुरुस्त कर दी गई है, रास्ते बंद नहीं है, रास्ते खुले हुए हैं। वाहनों को लेकर भी उन्होंने कहा कि वाहन भी आ सकते हैं और ऐसे में अब जो व्यवस्था है वो और भी ज्यादा दुरुस्त की जा रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।